में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। जैसे कि आज सरकाघाट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पूरी सरकाघाट की जनता को संबोधित किया। काफी जनसमूह वहां पर देखने को मिला और ये जनसमूह कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाजपा सरकाघाट में एकजुटता पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि जब मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे तब वहां पे कहीं ना कहीं कर्नल इंदर सिंह जी के नारों से पूरा पंडाल जो था वो गूंज उठा और ये माना जा रहा है कि इस बार सरकाघाट से विधानसभा की टिकट कहीं ना कहीं कर्नल इंदर सिंह जी को मिलेगी। अब यहां पे आप देखिए कि यहां से वॉल राइटिंग कांग्रेस ने किया है कि 2022 कांग्रेस आई। अब कांग्रेस कैसे आएगी? अब ये कांग्रेस को मंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश की 13 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को एड़ियां घिसनी पड़ रही हैं। एड़ियां घिस घिस के भी शायद वो कांग्रेस वो सीटें निकालने में कहीं ना कहीं नाकामयाब सिद्ध हो रही है। मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की दो ऐसी विधानसभाओं की जहां पर कांग्रेस पिछले 35 सालों से एड़ियां घिसने का काम पूरा है, परंतु कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां से सीटें नहीं निकाल रहा है। दो विधानसभाएं जिसका नाम है आपके पास भोरंज और दूसरी कुटलैड़। ये दो ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर पिछले 35 सालों से कांग्रेस को लगातार हार मिलती रही है। अब भोरंज की अगर हम बात करें तो भोरंज में कांग्रेस का हारने का कारण कहीं ना कहीं गुटबाजी भी देखने को मिलती है और ये गुटबाजी कहीं ना कहीं इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस बार भोरंज में आकर यह दर्शा दिया गया है। चारों जो उम्मीदवार जो टिकट के सशक्त उम्मीदवार माने जाते थे उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं भोरंज विधानसभा से सुक्रांत भाटिया को इस बार दाव खेलने का कांग्रेस की तरफ से पूरा इंतजाम किया जा रहा है। और जब चारों ने हाथ खड़े किए तो यह लगता है कि शायद इस बार भोरंज विधानसभा से जो भाजपा का रथ है उसको तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। परंतु मैं यहां पे बता दूं, भाजपा को भी भोरंज से सीट निकालना कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इंदु गोस्वामी और अविनाश राय खन्ना जी ने भोरंज में डॉक्टर अनिल धीमान के पास जाके उनके साथ गुफ्तगू की। माना यह भी जा रहा है कि इस बार अनिल धीमान ने यह साफ कर दिया है कि अगर इस बार टिकट मिले ना मिले भाजपा से, इस बार वो इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं भोरंज विधानसभा से लड़ सकते हैं। इस बात का जब भाजपा को पता चला तो भाजपा के आला कमान के नेता, चाहे इंदु गोस्वामी की बात करें और चाहे अविनाश राय खन्ना जी की बात करें, वो दोनों नेता 2 दिन पहले भोरंज में अनिल धीमान से मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को यह भी डर लगता है कि जिस हिसाब से अनिल धीमान ने रैलियां कर करके वहां के जनता को रूबरू किया, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए इस वक्त ये दिलचस्प सीट जो है भोरंज की वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर हम बात करें पिछली हिस्ट्री की, सन 1998 में यहां से प्रेम कौशल जी को टिकट मिली, परंतु प्रेम कौशल जी यहां पे हारे। 2008 में प्रेम कौशल जी ने आजाद चुनाव लड़ा, फिर दोबारा से हारे, और 2016-17 में जब भोरंज विधानसभा में उपचुनाव होने थे तो कयास ये लगाए जा रहे थे, एक दिन पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहां से प्रेम कौशल को उतारा जाएगा, पर ऐन वक्त पर वहां पे प्रोमिला देवी को टिकट दिया गया और जो कांग्रेस के समर्थक थे वो भौचक्के रह गए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम कौशल जी का वीरभद्र जी के साथ नजदीकियां मानी जाती है। परंतु ऐन वक्त पर टिकट चेंज करना उपचुनावों में कहीं ना कहीं उस वक्त कांग्रेस यहां पर भी गुटों में बंटी नजर आती है। 2017 में प्रेम कौशल ने फिर से आजाद उम्मीदवार का नामांकन भरा, परंतु उन्होंने बाद में चुनाव से नामांकन वापस ले लिया। तो यहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी जरूर देखने को मिलती है। अगर कांग्रेस चाहती तो यहां पे अगर 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ना है तो यहां पर आपको बड़ी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी मैं बात करूंगा कुटलैड़ विधानसभा के। कुटलैड़ विधानसभा से 4 बार जो पशुपालन मंत्री है वीरेंद्र कंवर जी यहां से जीतते आ रहे हैं और यहां पर भी कांग्रेस के लिए कड़ी मुशक्कत का जो है सामना करना पड़ सकता है। अगली बात करेंगे कि ऐसी 3 विधानसभा सीटें जो कि सिराज, धर्मपुर और झंडूता, ये हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस के लिए ये अहम सीटें हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पिछले 20-25 सालों से लगातार हारती रही है। तो आपको कांग्रेस को 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें से धर्मपुर, सिराज, झंडूता, भोरंज और कुटलैड़, ये 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस को कड़ी मशक्कत और कड़ी माथापच्ची करने की जरूरत है कि अगर वो सत्ता में वापसी आने की कोशिश चाहती है तो। अगली मैं बात करूंगा कि 5 ऐसी विधानसभा सीटें और हैं जिसमें से सरकाघाट, हमीरपुर, नाचन,
कसौली और शाहपुर, यहां पर भी कांग्रेस को कड़ी मशक्कत करने की जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी यह देखा गया है कि पिछले 15-20 सालों में इन सीटों पे भी कांग्रेस लगातार यहां पर हारती आ रही है। और यहां पे अगर भाजपा के रथ को रोकना है तो प्रचार कमेटी को भी यह सोचना बहुत जरूरी हो गया है कि इन 5 विधानसभा सीटों में से कौन से ऐसे सशक्त उम्मीदवार को उतारा जाए जो कि उस सीट को निकाल दिया जाए। हालांकि जब भी टिकटें फाइनल होती हैं तब वहां पर एक डैमेज कंट्रोल की चीज जरूर बनाई जाती है कि अगर हम किसी प्रत्याशी को टिकट देते हैं तो वहां पर कैसे उस चीज को डैमेज को कंट्रोल किया जाए। तो जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने सरका घाट में रैली करी, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के होश फाख्ता जरूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम वहां पे जनसमूह की बात करें तो वहां पे अपार जनसमूह सरका घाट की क्षेत्र की जनता को देखने को मिला। तो कांग्रेस के लिए यहां भी सरका घाट में सोचने की जरूरत और सोच जरूर पड़ेगी कि इस बार सरका घाट की विधानसभा से किसको उतारा जाए, ताकि भाजपा का जो रथ पिछले 15 सालों से जीतते आ रहे हैं उस रथ को रोकने की कोशिश की जाए। तो माना यह जा रहा है कि पूरे हिमाचल की 68 विधानसभाओं में 13 ऐसे सीटें हैं जहां पे कांग्रेस को कड़ी मशक्कत करने की जरूर पड़ रही है। हालांकि 20 सिटिंग एमएलए जो हैं उनको ऑलरेडी ही टिकट को फाइनलाइज कर दिया गया है। 21 सितंबर को प्रचार कमेटी की दिल्ली में बैठक हो रही है और वहां पे नाम जो हैं सुनिश्चित किए जाएंगे। परंतु अगर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की जंग जीतनी है तो कांग्रेस को इन 13 सीटों पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखने की जरूरत है कि ऐसे कौन से भावी उम्मीदवार इन 13 सीटों से उतारे जाएं, ताकि कांग्रेस अपना विजय रथ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए। और जो भाजपा कहती है कि हम इस बार रिवाज बदलेंगे, वो कहीं ना कहीं रोका जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आज ये कहा कि चाहे उत्तराखंड की बात कर लो, विजय रथ जो है भाजपा का कहीं नहीं रुकने वाला है और इस बार रिवाज भी बदलेंगे और भाजपा को आगे लाएंगे। अब ये प्रचार कमेटी के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, रानी प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री को यह जानना बहुत जरूरी हो गया कि अगर आपने सीटें निकालनी है तो आपको कड़ी मशक्कत इन 13 विधानसभा सीटों पे जरूर करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो परचम है वो लहरा जाए। अब यहां पे देखने वाली बात जरूर होगी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त पूरी कांग्रेस की पड़ गई हुई है और इस जिम्मेवारी में सुखविंदर सिंह सुक्खू कितने कामयाब होते हैं वो भी जानने वाली बात है। हालांकि कहीं ना कहीं अभी आपने देखा कि 2 सिटिंग एमएलए कांगड़ा से पवन काजल और लखविंदर राणा नालागढ़ से ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से उठकर भाजपा में शामिल हो गए। तो ये जो चक्रव्यूह भाजपा का कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है। और जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा कि 10 सिटिंग एमएलए कांग्रेस के गोवा से भाजपा में शामिल हो गए, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के कहीं ना कहीं ये मुश्किलें का सामना जो है कांग्रेस पार्टी को करना पड़ता है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू और रानी प्रतिभा सिंह ऐसा कौन सा चक्कर चलाते हैं, ऐसा पासा फेंकते हैं जिसके कारण इस बार कांग्रेस की इन 13 विधानसभा की सीटों से जीत दिलाई जाए और पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर सरका घाट का अगर कांग्रेस जैसे कि चाहती है कि रीति नहीं बदलेंगे, जैसे चलता रहा है वैसे ही इस बार जैसे पूरा जोर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आएगी, अब नीतियां क्या अपनाई जाती हैं और माथापच्ची किस हिसाब से खाई जाती है, इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के और रानी प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। अब यह देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन 13 सीटों के ऊपर कैसे विचार मंथन करती है, ताकि जो जीत का रथ है भाजपा का वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कैसे रोक पाती है, ये आने वाले दिनों की बात हो रहेगी। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।